निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और ऐसे ही नई कहानियाँ आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आसपास सभी लोग हंस खेल रहे हैं, पर मैं जो अकेलापन महसूस कर रही हूँ वैसा मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक अनजान शहर में अकेली घूम रही हूँ। ये कहकर प्रीति दुखी होकर खुद को ही बुरा समझने लगती है कि वो बुरी बहू तो नहीं है, क्योंकि उसके सास और ननद साथ आए हैं तो उसे खुश होना चाहिए। पर वो दुखी थी कि विराट उसके साथ नहीं है। अरे दा भैया, घूमते घूमते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। यहाँ रात में भी पूरी चहल पहल है। लाइट से पूरी रोड जगमग रहा है। अब हम चलते हैं माँ, खाना का टाइम हो गया है। ये कहकर सभी खाना खाने रेस्टोरेंट चले जाते हैं। फिर वे लोग होटल आकर अपने अपने रूम में सोने की तैयारी करने लगते हैं। बेटी, तू आराम से सो इस रूम में अकेले। क्यों माँ, अब कहाँ जा रही हो? मैं तेरे भाई के रूम में जा रही हूँ सोने। अच्छा, पर भाई आपको सोने देंगे उनके रूम में? क्यों नहीं देगा? मैं ऐसा चाल चलूंगा कि वो कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है माँ, आप जाओ। ऑल द बेस्ट। ये दोनों प्लानिंग बना रहे थे और इधर प्रीति कुछ पल के लिए एक साथ बैठकर विराट से बातें करने लगी। प्रीति, तुम्हें शिमला कैसा लगा? अच्छा ही था। मैं पहली बार किसी पहाड़ी डेस्टिनेशन पर आई हूँ। अच्छा, चलो अच्छा है, तुम्हें पसंद आया। कल हम लोग भी और भी जगह जाएंगे घूमने, ठीक है ना? ठीक है विराट। प्रीति दुखी मन से विराट से बातें करती है। तभी रूम की डोरबेल बजती है। इस वक्त कौन आए होंगे? रुको, मैं देखता हूँ। माँ, आप यहाँ? क्या हुआ माँ, अभी तक सोए नहीं? कहाँ सो पाई बेटा, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। ये होटल के कमरे मुझे बड़ा डरावना लग रहा है। मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ। क्या निकिता, निकिता क्या कर रही है? पूछ मत बेटा, टांग फैलाकर ऐसी सोई है कि कुंभकर्ण को भी हरा दिया। मैंने इतना आवाज लगाया, पर मजाल है जो इन महारानी का सिर में एक भी जुड़ेंगी हो। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तेरे पास आ गई। मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं क्या? ठीक है माँ, सो जाओ आप यहाँ। ऐसे भी ये कोई पूछने की बात है? ये कहकर प्रमिला कमरे में जाती है और प्रीति प्रमिला को आते देख बेड से खड़ा हो जाती है। तभी प्रीति, माँ हमारे कमरे में ही आज सोएंगे। इन्हें अपने कमरे में नींद नहीं आ रही है। ठीक है विराट, आप और प्रीति बेड पर सो जाओ। मैं अपने लिए और गद्दा मंगा लेता हूँ। ठीक है बेटा। ये कहकर प्रमिला आराम से बेड पर सो जाती है और कुछ ही देर बाद प्रमिला के खराटों की आवाज कमरे में गूंजने लगती है। बस इस सब की कमी रह गई थी। सोचा था अब मुझे विराट के साथ थोड़ा वक्त मिलेगा, पर वो भी नहीं हो सकता। और अब तो लगता है मैं सो भी नहीं पाऊंगी। और इन्हें देखो, इतने आवाज में भी कितने
कितने आराम से सो रहे हैं ये। नाश्ता करते करते सुबह की धूप लेने का मजा ही अलग है। भाई, मुझे अपने इंस्टा के लिए कुछ फोटो और रील बनानी है, आप मेरे हेल्प कर दो। ठीक है, चल प्रीति, तुम भी चलो। ठीक है, चलती हूँ। माँ, आप चलोगी? नहीं भाई, मुझे नहीं बनानी रील वील, मैं तो यही ठीक हूँ, धूप की मजे ले रही हूँ, तुम लोग जाओ। निकिता प्रीति की कुछ फोटो खींचकर खुद ही लगी हुई थी। कभी वो फोटो खींचती और कभी रील बनाती। विराट ऐसे ही निकिता के साथ बिजी हो गई। इधर प्रीति वहाँ फिर से अकेली पड़ जाती है। मुझे तो अब बोर लग रहा है, पता नहीं मैं यहाँ आई ही क्यों। इससे अच्छा तो होता मैं धूप ही सेक लेती। ऐसे भी वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं, मैं वापस ही चली जाती हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब निकिता भी अपनी माँ की तरह चाल खेलकर प्रीति और विराट को दूर रख पाएगी? जानने के लिए आगे देखते रहे और अब हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।